जैसा अपने आप को तुम खुद देख रहे हो वो देखना बंद कर दो। आज जो मैं वचन से आपको दिखा रहा हूं उसे देख लो। तूने ये मान लिया कि मेरा परमेश्वर मुझे बहुत बढ़ा सकता है, बहुत देना चाहता है, तूने ये विश्वास कर लिया और भरोसा कर लिया आज के वचन पर, तो ऐसा ही होने के लिए आज हाथ तुझ पर उतर आएगा यीशु मसीह के नाम पे। एक होती आप अपनी लाइफ में धक्का लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और एक होता है कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और आपके डोर्स खुलते जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, किसी ना किसी हिस्से में बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक अनुग्रह है जो मुझे धक्के से बढ़ाता जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वो हाथ लेना है परमेश्वर का अपने जीवन के ऊपर। क्या आपको लगे मैं जोर नहीं लगा रहा हूं, जब पूरा अपने मार्ग को सीधा करने के लिए पूरी मेहनत, दुखी और प्रेशर में जोर नहीं लगा रहा हूं। जब खुदा का हाथ आए, मतलब आप सेवा में जोर नहीं लगा रहे, आपके लिए मार्ग खुलते जा रहे हैं, आपके लिए कार्य सफल होते जा रहे हैं, आप ब्लेस्ड होते जा रहे हैं, आपको जोर ना लगाना पर आप देखें कि ऐड हो रहा है आपकी लाइफ में। खुदा का ऐसा हाथ आ चुका कि चारों दिशाओं में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कर रहे हैं, ये ले लिया, वो ले लिया, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की जो बाइबल में आशीष है वो आप में ऐड ऑन हो रही है, वो आप में एंटर होती जा रही और आप आनंदित हैं। ये है यहोवा की ओर से आशीष। जो आप धक्का लगा रहे, प्रेशर सा सह रहे हो, उसमें पूरा यहोवा का हाथ नहीं है। यहोवा का हाथ जिसमें होगा कि यहोवा तेरी आशीष को लेके आगे आगे जाएगा, तुम उसके पीछे पीछे जाएंगे। लिखा है ना कि सब तुझे पीछे पड़कर मिलेगा, तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेंगी। भलाई और करुणा, मेरी दया साथ साथ तेरे बनी रहेंगी। तुझे इसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये हाथ परमेश्वर का मांगना है अपने निर्णय, अपनी लाइफ के ऊपर सफल होने के लिए, कि परमेश्वर वो प्रेशर वाला नहीं। कई मेरी लाइफ के ऐसे आई चीजें, मैंने कहा प्रभु मुझे पता है ये मेरा काम होगा, पर मुझे इसे इंजॉय करते हुए लेना है। समझ पा रहे? दुखी होते नहीं, प्रेशर के साथ नहीं, आत्मा में इंजॉय करते ये काम को मुझे लेना है, ये मेरा मार्ग सफल हो, ऐसे समझ पाए? ये है यहोवा की ओर से आशीष कि आप जोर जोर लगा के नहीं, आप देख रहे हैं कि हाथ आया है आप पर, आपको ब्लेस करता जा रहा है। एक लड़का था, उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, ना मैरिज हो रही थी, ना लाइफ में कुछ सेटल हो रहा था। कितने साल बीत गए, कितने बीत गए, और मैं कहा प्रभु ये इतना अच्छा व्यक्ति है, इसकी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, कभी कभी प्रार्थना कर रहे हैं, होना चाहिए। एक दिन पूरा प्रभु के साथ, प्रभु देखना प्रभु, और पूरा दिल खोल के उसके लिए बात कर रहा हूं, प्रभु इसके लिए हो जाए। और परमेश्वर ने कहा ओके ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा, अब खुदा का हाथ उस पर आ गया, सीधा रास्ता खुला, कोई पुराना ही रास्ता खुला, समझ पा रहे हैं? और उसकी मैरिज हुई, स्पीड से मैरिज हुई, स्पीड से वो फॉरेन में चला गया, स्पीड में फॉरेन में जब तेजी से फॉरेन का काम बना, तेजी से वहां पर काम मिला, तेजी से उसे बच्चे की आशीष मिली। नहीं तो सोचो वो इतने सालों के हो गए, इतने के 31 हो गए, 32 हो गए, 34 हो गए, और हो गए तो बच्चे लेने की भी आशीष दूर हो जाएगी। समझ पा रहे? जब खुदा ने किया तो सब हिस्सों में तेजी के साथ किया, ऐसा पता चला कि हाथ आ चुका है खुदा का। समझ पा रहे? ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आशीष आपको लेनी है चर्च। मैंने लोगों के ऊपर हाथ देखा ही, मैंने देखा लोगों के ऊपर हाथ, क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय सही लिए, उन्होंने अपने समर्पित किया परमेश्वर के सामने, अपने आप को दिया है। ब्लेस्ड लोग हैं वो, केवल वचन पर भरोसा। ऐसी भी चर्च है यहां पर थाउजेंड्स, हजारों लोग आते हैं, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस की टेस्टमनी नहीं, पर ब्लेसिंग की इतनी टेस्टमनी, क्योंकि उन्हें एक ही चीज पर ज्यादा सिखाया जाता है। हर एक का अपना अपना गिफ्ट है, तो उन्हें एक ही चीज पर ज्यादा सिखाया जाता है कि परमेश्वर आशीष देता है और यही हमें फॉलो करना है। वचन की ये प्रतिज्ञाएं हैं, बस वो आशीषित होते जा रहे। वो चर्च, बड़े बड़े स्टेडियम, करोड़ों की, अरबों की बड़ी बड़ी ऐसे खुदा इंतजाम और परमेश्वर लोगों के लिए इंतजाम कर रहा है, समझ पाए? और लोग ब्लेस्ड, कभी कोई चर्च की नीड हो, सीधा अनाउंस किया जाता है कि ओके हमें ये चीज लेनी है, तो 10 लोग आगे आए, पूरी चर्च को बोलने की जरूरत नहीं, 10 अमीर लोग आगे आते हैं, ओके हो गया काम, हालेलुया। आपको ऐसे ब्लेस्ड व्यक्ति बनना है। आपको चर्च के लिए ये नहीं सोचना है प्रभु मुझे ब्लेस कर, तेरे भवन में बड़ा दशवांश बोया करूं। नो, प्रभु मुझे एक बड़ी एक अनाउंसमेंट हो,
मैं पूरी ड्यूटी उसकी ले लूं, मुझे इतना बड़ा खुदावन, मैं एक ही आगे जाऊं और बोलूं ये काम हो गया। हालेलुया। आपको ये थिंक रखनी है कि मेरा परमेश्वर मुझे बहुत बढ़ा सकता है, बहुत ऊंचा कर सकता है। कहता अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मुझे लूट लेता। बाइबल में ऐसे भी हुआ कि जब परमेश्वर का हाथ किसी पर था कोई उसे लूट नहीं पाया। तुम अपने आप को वैसा ना देखो। गिदोन कह रहा है प्रभु कहते सूरवीर सूरमा उठ, मैं तुझे इन लोगों को हजारों लाखों लोगों से लड़ने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, जीतने के लिए चुनता हूं। वो कहता है मुझे तो प्रतिदिन की रोटी नहीं मिलती। वो अपने आप को वैसा देख रहा था और प्रभु उसे सूरवीर सूर एक बड़े योद्धा के रूप में देख रहा था। मूसा कहता है मैं तो थतलाता हूं प्रभु, मैं कैसे जाऊंगा, किसी और को भेज ले। प्रभु कहते चुप कर, सुन मेरा वचन। ओके उसने कहा। तो आज भी प्रभु कहते चुप कर, अपनी बातों को सोचना। पतरस सोचता होगा मैंने तो प्रभु का इनकार कर दिया, अब तो मुझे खुदा कुछ नहीं यूज कर पाएगा, मैं सब चेलों से बेकार निकला। प्रभु कहता है जी उठने के बाद पतरस कहां है, उसे बुलाओ। समझ पा रहे? तो आप जैसा सोच रहे हैं उसे मत सोचो। शैतान जो आपको कह रहे है उसे मत सोचो। जो आपको दिख रहा है मैं तो एक आम सा हूं, मैं कह रहा हूं बस हाथ लेना है, वो इतना विश्वास योग्य बनूं। एक पास्टर को मैं वहां पर वचन दे रहा था, मैंने कहा बस वो स्पीड से बढ़ने वाला हाथ लेना है, कि ये नहीं जोर लगा रहे, स्कीमें सी बना रहे हैं, तरीके से अपना रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं कोशिशें करके। नो, मैंने कहा बस इतना समर्पित, इतने विश्वास योग्य, इतना खुदा पर भरोसा कर पाए, ऐसा आज्ञाकारिता का जीवन जियो कि वो अपना वो हाथ तुझ पर दे दे और तुम देखोगे किधर से बढ़ रहे हैं, किधर से आशीष आ रही, किधर मार्ग खुल रहे हैं, तुम हैरान हो रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर बड़ा महान है और आपके लिए वो महान कार्य करना चाहता है। इसलिए प्रभु को पहला स्थान देते हुए पूरी तरह से सरेंडर कर दो। आज निर्भर हो जाओ परमेश्वर के सामने। किस बात के लिए? कि प्रभु वो हाथ लेना है जिस हाथ की पास्टर बात कर रहा था, एक बार आ गया, दिखेगा, दिखेगा वो हाथ आ गया है आप पर। हालेलुया। ऐसा नहीं कि तुम जोर लगाओगे, तुम सोचोगे मैं कोशिश कर रहा हूं आत्मजीवन में बढ़ने के लिए, मसा में, सामर्थ में, आशीष में, पैसे में। तुम दिखेगा तुझे, तेरे परिवार पर, तेरे जीवन पर, तेरी लाइफ पर वो हाथ तुझ पे आ रहा है। ये भविष्यवाणी आज आप ऐसा खुदा का हाथ अपने ऊपर लेने जा रहे हो कि तुम बढ़ते जाओगे। तुम देखोगे कि तुम अपने बल और ताकत से नहीं बढ़ रहे हो, तुम कोशिशें नहीं कर रहे हो, तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो, तुम अपने डिसीजन ले रहे हो, तुम अपने निर्णय ले रहे हो और तुम अपनी लाइफ में स्थिर हो रहे हो, स्टेब्लिश हो रहे हो, खड़े हो रहे हो। तेरी लाइफ स्टैंड हो रही है, तेरी बुलाहट पर तुम खड़े हो रहे हो और तुम देख रहे हो खुदा का हाथ आ चुका है। तुम हर हिस्से में आशीष होने लगे हो। ब्लेस्ड होगी तेरी मैरिड लाइफ, ब्लेस्ड होगी तेरी फाइनेंस लाइफ, ब्लेस्ड होगी तेरी फैमिली लाइफ, ब्लेस्ड होगी तेरी आत्मिक लाइफ, ब्लेस्ड होगी, ब्लेस्ड होगी, ब्लेस्ड होगी। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। आप खुदा का ऐसा हाथ देखोगे अपने ऊपर आते हुए, ऐसा हाथ देखोगे। प्रार्थना, फास्टिंग और वचन में अगर आप जाओगे, प्रभु अपने वरदानों को देकर वापस नहीं लेता। पता है क्यों? क्योंकि जो वरदान उसने दिए थे आपको उस टाइम पर दिए थे जब तुम टूटे थे, जब तूने रोजे रखे थे, जब तुम संसार में नहीं गए थे, जब तुम मरे थे। तो आज अगर तुम वरदानों के बाद गिर भी जाओ थोड़े समय के लिए, तो परमेश्वर वो वरदान नहीं लेगा, क्योंकि वो वरदान तुझे उसने आज के समय पर नहीं, उस समय की विश्वास योग्यता से दिए हैं। समझ पा रहे हैं? तो जो तुझे हाथ मिलने वाला है वो तेरी आज तक तूने जो परिश्रम किया है, कहता है उठो, बड़े बड़े काम करो, तेरी मेहनत का परिश्रम तुझे मिलने जा रहा है। ये भविष्यवाणी है। मैंने कहा चर्च तुम बड़े बड़े काम को करोगे, परमेश्वर का हाथ तुझ पे आ रहा है। और वो हाथ समझ पा रहे ना, जब वो खुदा रखेगा, वो ये नहीं तुम थोड़ा सा कम हो गए वो हाथ उठा लेगा। नो नो नो, भूल जाना। क्योंकि कई बार जब आप परीक्षा से परखे जाते हैं, फिर जो चीज आपको देता है प्रभु उसे स्थिरता के लिए आपके ऊपर रखता है। उसने हाथ दिया है, इसलिए कई लोग आप देखते हैं और यार ये तो व्यक्ति पाप में भी है, ये तो व्यक्ति इतना शारीरिक है, फिर भी इतना ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि एक टाइम पर उसने वफादार रहा था खुदा के साथ और खुदा ने उस टाइम पर आशीष दी है। दाऊद से क्या कहा था उसने? कहता है मैं तेरे साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधता हूं। वाचा बांधी, ये होगा वचन साहित्य में, ये होगा तेरे साथ, ऐसा 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 ऐसा। अगर तू गिरेगा भी फिर भी मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा और ऐसा 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 होता रहे। समझ पा रहे ना? उसने वाचा ही बांधती कि मतलब ये चीज हटेगी नहीं। समझ पा रहे? इसलिए अगर आप परख परीक्षाओं में
आपको लग रहा है अभी तक मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, खड़े हो तो खड़े रहो, अड़े और खड़े रहो, खुदा का हाथ तुझ पे आने जा रहा है। मैंने कहा अड़े रहो, खड़े रहो, कड़क हो जाओ, शैतान कर ले जो मर्जी। जब वो हाथ आएगा ना, ये सारा दुख खुदा मुझे बुला देगा। बच्चा होने तक कितने दर्द मां सहती है, पर जब बच्चा आ जाता है, बाइबल में लिखा है ये कि सारा दुख वो मां भूल जाती है जो उसने बच्चे से पहले लिया होता है, सहा होता है। हालेलुया। समझ पा रहे? जब आपके पास हाथ आएगा वो, आप महीनों में भूल जाएंगे। आपको याद करके पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा मुझे पास को याद दिला, ताकि मैं उसे याद करके धन्यवाद कर सकूं। इतना दुख वो आपको बुला देगा। हालेलुया। समझ पाए? आपको बिलीव करना है, ऐसा होगा। कई बार शरीर, शैतान आपको कहता है कुछ नहीं होने वाला, पर यही तो है जो अविश्वास आपकी आशीष को चुरा लेता है। आपको यह कहना है, अगर ये वचन पर लिखा है, मैं बिलीव करता हूं। प्रभु ये मेरा वचन नहीं है, तेरा वचन है। अगर तूने लिखा है तो मैं मानता हूं, बस ये होगा ही होगा। बोले आमीन।